हेलो स्टूडेंट्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का एक ऑप्शनल पेपर है जो हम स्टडी करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब औषधि विज्ञान। औषधि का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको या तो क्योर कर रहा है किसी बीमारी से या फिर आपको बचा रहा है। तो ड्रग्स का यूज करते हैं। ड्रग मतलब क्या है? कोई भी दवाई। तो ड्रग एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ड्रॉग्यू। ड्रॉग्यू का मतलब है शुष्क वनस्पति। शुष्क वनस्पति का मतलब कि प्लांट्स से जो मेडिसिन हमको प्राप्त होती है उसमें उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रग्स। ये पहले पता लगाया था। जैसे सिंकोना नाम का एक वृक्ष होता है, उससे मलेरिया की दवाई प्राप्त होती है जिसको हम क्विनिन नाम से जानते हैं। संरचना और क्रियाशीलता। तो संरचना, कैसे ड्रग्स को डिजाइन करेंगे और उस संरचना और क्रियाशीलता। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये हमें पता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा ब्रेन भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। औषधि, औषधि विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, औषधि रसायन। तो औषधि का मतलब होता है रोगों पर नियंत्रण करने वाला जो भी सब्सटेंस है वो कहलाएगा आपका औषधि। उपचार में आप यूज करते हो। उपचार आप कई प्रकार से कर सकते हैं। आपकी या तो आस्था, आस्था मतलब आपको पता है कि कहीं झाड़ फूक हो रहा है या भगवान पे आस्था है, तो उस हिसाब से आप अपना उपचार करते हैं, वो आपकी आस्था हो जाएगी। आस्था और पसंद। पसंद, आपकी पसंद क्या है? एलोपैथी में आप विश्वास रखते हो, आयुर्वेदिक उपचार आप करना पसंद करते हो, होम्योपैथी करते हो, ये सब आपका क्या हो गया? पसंद में आ जाएगा। हमको पता है शिवजी और ब्रह्मा जी, ये भी दो जो है, ये पहले आप इनको एज अ डॉक्टर मान सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को तो पितामह ही कहा गया है, मतलब इन्होंने ही सृष्टि की रचना करी है। शिव जी ने हमें बचाया था समुद्र मंथन के टाइम पे, जो विष था उसको अपने कंठ तक लेकर, तो पृथ्वी को उन्होंने बचाया है। तो ये एक तरह के डॉक्टर्स कहा गया है इनको एंशिएंट इंडिया में। शरीर की जो रचना होती है, शरीर की जो रचना है उसके हिसाब से उपचार करना, औषधि को डिजाइन करना, औषधि का पता लगाना, ये किसके अंदर आएगा? औषधि रसायन के। तो शरीर की रचना का आपको ज्ञान होना चाहिए कि हार्ट में कितने वॉल्व्स होते हैं, कितनी आर्टरीज है, कितनी वेन्स है और किस तरह से उनकी रचना बनाई गई है। जैसे डाइजेशन सिस्टम है तो आपको पता होना चाहिए कि फूड पाइप कहाँ जा रहा है, इसोफेगस किधर है ना, पैंक्रियाज किधर है, लीवर किधर है। उस हिसाब से आप शरीर की रचना के आधार पर औषधि को डिजाइन कर सकते हैं। विकृत अंग को ठीक करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो किसी के ओठ जुड़े होते हैं या नाक टेढ़ी होती है, इस तरह के बच्चे जो पैदा होते हैं, या फिर दो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको अलग अलग करना, विकृत अंग को ठीक करना, उनका उपचार करना, ये भी हम किस में पढ़ेंगे? औषधि रसायन में। पहले होता था कि कपाल की जो आपकी हड्डी होती थी इसमें छेद कर दिया जाता था। इस छेद करने के बाद में आप उसको छेद जो करते थे तो उससे क्या माना जाता था? आपको जो भी डिप्रेशन हो रहा है, जो भी टेंशन हो रहा है ना, वो रिमूव हो जाता था। तो ये पहले का उपचार है। मतलब जब एंशिएंट इंडिया में हमने उपचार करना सीखा, बीमारियों से किस तरह से लड़ते हैं, बीमारियों से किस तरह से छुट्टी ले पाते हैं, तो कपाल की हड्डी में अगर छेद कर देते सर्जरी के थ्रू तो टेंशन दूर हो जाता था। एक और होता है ट्रिफाइन मेथड। ट्रिफाइन मेथड में क्या होता है? जो हड्डी होती है उसको गले में बांध दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो दुष्ट आत्मा है जो आपको परेशान कर रही है वो फिर आपके नजदीक नहीं आती। तो ये सब मान्यता है कि आत्माओं को दूर भगाने के लिए ट्रिफाइन मेथड, जिसमें गले में हड्डी को बांध दिया जाता है। इजिप्ट, मिस्र में आपने देखा होगा ममीज बनाए जाते हैं। जो मृत व्यक्ति होता है उसके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाता है, अलग तरह का रसायन उपयोग में किया जाता है, उसका ही नाम होता है कीमिया। जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल और एक ऐसा खास तरह का लेप जो आप मृत होने के बाद में अपने शरीर को सदैव बचा के रखते हैं। तो पिरामिड जो है, ममीज जो है, वो इस मिस्र में वो किसके अंडर पर आप पढ़ोगे?
औषधि रसायन में। फिर शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। तो सर्जरी की जनक कौन है? सुश्रुत। सुश्रुत ने सबसे पहले सर्जरी की थी। फिर 1514 से 1564 के बीच में प्लास्टिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का पता लगाया गया कि प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू आप अपने फेस के एक्सप्रेशन, फेस का जो है बाहरी बनावट उसको ठीक कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू आप ओंठ की सर्जरी कर सकते हैं। नाक अगर आपकी कुछ ऐसे मोटी सी है आप तो उसको शेप में बना सकते हैं। तो आप कुछ भी चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर, अपने फिजिकल अपीयरेंस के अंदर, एक्सटर्नल अपीयरेंस के अंदर चेंजेस किसके थ्रू करेंगे? प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू। थर्मोमीटर और डाइजेशन का पता सेप्टोरियस ने लगाया था। थर्मोमीटर आपको पता ही है, आपका टेम्परेचर आपको मापना है। आपको बुखार आ गया, कितना टेम्परेचर है, कितना डिग्री सेल्सियस है, तो वो किसमें नापते हो आप? थर्मोमीटर में। और डाइजेशन का पता, डाइजेशन आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, एनाबॉलिज्म कैसा है, कैटाबॉलिज्म कैसा है, मतलब आप खाना पचा पाते हो, नहीं पचा पाते हो, है ना। तो ये सब किसने पता लगाया था? सेप्टोरियस ने। फिर है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि नाइट्रस ऑक्साइड अगर आसपास वातावरण में घुलने लग जाए तो लोग हंसने लग जाते हैं। तो इसका ही दूसरा नाम क्या हो गया? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस। तो ये एक तरह की गैस है जिसको फैला देते हैं आसपास तो हंसने लग जाते हैं। तो हंसने लग गए तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपना दुख दर्द भूल गए, है ना, हंसने लग गए। तो जो वेल्स था एक साइंटिस्ट, उसने इसका उपयोग किया दांत उखाड़ने में। मतलब ये एक डेंटिस्ट था, तो जब दांत उखाड़े जाते हैं तो रोगियों को दर्द होता था, तो ये उसके क्लिनिक में नाइट्रस ऑक्साइड फैला देता था जिससे कि वो अपना दर्द भूल के हंसने लग जाते थे। रोंटजेन ने एक्सरे का पता लगाया। एक्सरे का आपको पता ही है उपयोग क्या है। एक्सरे का उपयोग है जो टूटी फूटी हड्डी होती है हमारे शरीर में, उसको पता लगाना कि किस साइड से टूटी है, तो वहीं पे वो फिर प्लास्टर वगैरह चढ़ाकर आपकी टूटी हड्डी का उपचार किया जाता है। तो ये रोंटजेन ने पता लगाया था कि एक्सरे क्या होती है। मैडम मैरी क्यूरी जो थी, उन्होंने रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। ये रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही आप अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हेल्प से कैंसर का इलाज कर सकते हैं। तो ये भी किसमें हम पढ़ेंगे? औषधि रसायन के अंदर। फिर आजकल तो कंप्यूटर की मदद से नई नई दवाइयां गणना की जा सकती हैं, ग्राफ पता लगा सकते हैं और कम समय में आप किसी भी बीमारी का उपचार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना आया था, ठीक है, ऐसे पैंडेमिक में वैक्सीन कैसे डिजाइन करनी है, वैक्सीन के टेस्ट कैसे लगाने हैं, एनिमल्स पे पहले लगाने हैं, उसके बाद फिर ह्यूमंस पे कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमंस लेकर फिर उन पे टेस्ट लगाए। तो इस तरह से क्या करते हैं, एक ड्रग का डिजाइन किया जाता है। एक मेडिसिन या कोई भी आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो वैक्सीन का डिजाइन किया जाता है। फिर इसमें कुछ जो आपका दवाइयां हैं उसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बुखार आता है तो सबसे पहले आप पैरासिटामोल खाते हो। तो पैरासिटामोल एक तरह का एंटीपायरेटिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ज्वरनाशी। ज्वर का मतलब बुखार, बुखार क्यों आता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को डाउन कर देता है। सेडेटिव ड्रग का मतलब है कि आपको थोड़ा नशा आ जाता है, तो आप थोड़ा डिप्रेशन में होते हैं तो ये सेडेटिव ड्रग आपको मिलता है। एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, जैसे आइडेक्स बाम आप लगा लेते हो, मूव लगा लेते हो, ये किस तरह के ड्रग होंगे? एनाल्जेसिक ड्रग। फिर आपका है एनास्थेटिक। एनास्थेटिक का मतलब है जो आपको बेहोश कर दे, है ना, बेहोश करने के लिए यूज होता है। निश्चेतक जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, आपका डाइथाइल ईथर है। जब सर्जरी के टाइम पे आपकी चीर फाड़ होती है शरीर के अंदर तो कौन सा ड्रग यूज करते हो? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब है निश्चेतक। तो ये औषधि विज्ञान का हमारा इंट्रोडक्शन था कि औषधि विज्ञान में हम इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह का है, स्टार्टिंग के पहले थोड़ा सा उसका एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है और क्या क्या किसने डिस्कवर किया है और किस तरह से होता है। तो ये औषधि विज्ञान में इम्पोर्टेंट चीजें होंगी। थैंक यू।